नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन संबंधित समस्या से चाहते हैं मुक्ति तो पाप मोचनी एकादशी पर करे श्री हरि को ऐसे प्रसन्न और लगाएं उनको इसका भोग। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा अर्चना और व्रत करने का विधान है। अगर आप भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु को खुश करने के लिए उपासना करें। इसके बाद प्रभु को विशेष चीजों का भोग लगाएं। मान्यता है ऐसा करने से इंसान को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यदि आप भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की उपासना करें। इसके बाद प्रभु को विशेष चीजों का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से इंसान को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी, कथाएं, व्रत, पूजा विधि हम अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनको किन किन चीजों का भोग लगाएं। जैसे कि पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं, क्योंकि पंचामृत ही श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के भोग में पंचामृत शामिल करने से इंसान के जीवन में आ रही सारी की सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा एकादशी के भोग में केले को भी शामिल कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि को केले का भोग लगाने से धन से संबंधित समस्या से मुक्ति मिलती है और जातक की कुंडली में गुरु दोष का प्रभाव भी कम होता है। भगवान विष्णु के भोग के लिए आप साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं। इसके अलावा फल और मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। मान्यता है कि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यही छोटे छोटे उपाय थे। और वैसे पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल को शाम 4:14 से शुरू होगा और इसके अगले दिन यानी कि 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 की तिथि पर समापन होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का अधिक महत्व है। ऐसे में 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनने देखने के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।